चैनल ITS फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी ITI इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको ITI सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज अपन लेके आए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में 3 फेज प्रेरण मोटर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज अपन सोल्व आउट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। तो अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने 3 फेज इंडक्शन मोटर में AC मोटर को और किस नाम से जाना जाता है। यानी आपकी जो AC की मोटर आती है, AC की 2 मोटर होती है, एक सिंगल फेज की मोटर होती है और एक 3 फेज की मोटर होती है। AC की जितने भी जो मोटर होती है उनको और किस नाम से जाना जाता है, प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंडक्शन के नाम से। इंडक्शन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 3 फेज की जो AC मोटर होती है वो किसके सिद्धांत पे कार्य करती है, इंडक्शन के सिद्धांत पे। इंडक्शन क्या होता है, 2 कॉइलों का गुण होता है कि एक कॉइल की विद्युत धारा दूसरी कॉइल में इंडक्शन के कारण पहुंच जाती है, वो कहलाता है इंडक्शन। और ये जो इंडक्शन होता है वो AC मोटर में होता है, इसलिए AC मोटरों को इंडक्शन या प्रेरण मोटर भी कहा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर का स्थिर भाग क्या कहलाता है। यानी कोई आपकी इंडक्शन मोटर है उसका स्थिर भाग क्या कहलाता है, स्टेटर। मोटर में 2 भाग होते हैं, फर्स्ट होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। तो जो स्थिर भाग होता है वो होता है स्टेटर यानी बॉडी, और जो रोटर भाग होता है, जो घूमने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, रोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, रोटर। तो अपना क्वेश्चन था प्रेरण मोटर का स्थिर भाग क्या कहलाता है, तो स्थिर भाग क्या कहलाएगा, स्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग किस पर स्थापित की जाती है। यानी कि स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग किस पे स्थापित की जाती है, लेमिनेटेड स्टील की कोरों पे। यानी कि AC मोटर का जो अपना स्टेटर होगा वो अपना लेमिनेटेड होगा और सिलिकॉन की स्टील की पत्तियों का बना होगा जिस पे वाइंडिंग की जाती है। लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है कि मोटर के अंदर एडी धारा का मान कम रहे, और सिलिकॉन की मात्रा इसलिए मिलाई जाती है कि मोटर के अंदर स्टेरिसिटी का मान कम रहे। तो मोटर को, स्टेटर को क्या बनाया जाता है, लेमिनेटेड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर पोलों की संख्या कितनी होती है। यानी मोटर में जो स्टेटर पोलों की जो संख्या होती है वो कितने के गुणक में होती है, कितने के गुणक में होती है, 3 के गुणक में होते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि 3 फेज की मोटर की जो वाइंडिंग की जाती है वो कितनी डिग्री पे की जाती है, 120 डिग्री पे की जाती है। यानी प्रत्येक फेज RYB तीनों फेजों के अंदर 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। तो मोटर के अंदर इस प्रकार से ये फेज स्थापित किए जाते हैं, और तीनों फेजों के अंदर ये जो आपस में जो ये कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। तो 3 फेज की जो मोटर होती है वो वाइंडिंग कितने गुणक में होती है, 3 के गुणक के अंदर। तो 120 डिग्री का इनकी वाइंडिंगों के अंदर अंतर रखा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाइंडिंग सेट की तीनों वाइंडिंगों के मध्य कितनी डिग्री का अंतर होता है। यानी 3 फेज की जो भी मोटर होती है, अल्टरनेटर हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, इनकी वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का अंतर रखा जाता है। और अगर अपन बात करते हैं सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज के अंदर 90 डिग्री का अंतर रखा जाता है। और अगर अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी, तो उनके अंदर रखा जाता है 180 डिग्री का अंतर। अपना क्वेश्चन था कि 3 फेज वाइंडिंग की तीनों वाइंडिंगों के मध्य कितनी डिग्री का अंतर रखा जाता है, 120 डिग्री का। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक वाइंडिंग किस क्रम में जुड़ी होती है। यानी 3 फेज वाइंडिंग होती है वो किस क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। और कहने का मतलब होता है स्टार क्रम में जुड़ी होती है। किस क्रम में जुड़ी होती है, स्टार क्रम में। यानी इस प्रकार से जुड़ी होती है 120 डिग्री पे। ये वाइंडिंग किस क्रम में जुड़ी होती है, स्टार क्रम में। किस क्रम में जुड़ी होती है, स्टार क्रम के अंदर। तो 3 फेज की जो मोटर होती है इनकी जो वाइंडिंग होती है वो किस क्रम में जुड़ी होती है, स्टार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का घूर्णन करने वाला भाग क्या कहलाता है। कोई इंडक्शन मोटर होती है इसका घूर्णन करने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर कितने प्रकार का होता है। AC की जो मोटर होती है उसका रोटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्क्विरल केज और एक होता है वाउंड रोटर। स्क्विरल केज रोटर वो होता है जिस रोटर में वाइंडिंग नहीं की जाती है, शॉर्ट सर्किट चालक स्थापित किए जाते हैं। और वाउंड रोटर वो होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो ये वाली जो रोटर है वो स्क्विरल केज मोटर में रखा जाता है,
वाउंड रोटर होता है वो स्लिप रिंग मोटर में रखा जाता है। कौन सी मोटर में रखा जाता है? स्लिप रिंग मोटर में। तो स्लिप रिंग मोटर में कौन सा रोटर होता है? वाउंड रोटर। और अपनी स्क्विरल केज मोटर में कौन सा रोटर होता है? स्क्विरल केज रोटर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विरल केज की संरचना किस प्रकार की होती है? स्क्विरल केज का जो रोटर होता है इसकी संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है, इसलिए इस मोटर को गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर भी कहा जाता है। यानी जो स्क्विरल केज मोटर है उसको क्या कहा जाता है? गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, क्योंकि इसके जो रोटर की संरचना होती है वो गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। इस प्रकार से गिलहरी के पिंजरे के समान इसकी संरचना बनती है, इसलिए उसको गिलहरी पिंजरे के समान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विरल केज रोटर कितने प्रकार का होता है? स्क्विरल केज जो बिना वाइंडिंग वाला जो ये रोटर होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंगल केज रोटर और एक होता है डबल केज रोटर। केज का मतलब होता है कि इसके अंदर खांचे काटे जाते हैं। अगर एक परत के खांचे है तो वो कहलाता है सिंगल केज, और 2 परत है तो वो कहलाता है डबल केज। सिंगल केज की अपेक्षा डबल केज का ये फायदा होता है कि इसमें जो टॉर्क का मान है वो थोड़ा अधिक मिलता है। इन दोनों के अंदर टॉर्क का ही फर्क पड़ता है। सिंगल केज और डबल केज में ये अंतर है कि सिंगल केज में स्टार्टिंग टॉर्क का मान कम होता है और डबल केज रोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल केज रोटर के बाह्य चालक किस धातु के बने होते हैं? जो डबल केज रोटर होता है उसमें 2 परत होती है, एक आंतरिक केज और एक बाहरी केज। जो बाह्य केज होती है उसके जो चालक होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? पीतल के। और अंदर की केज के किसके बने होते हैं? तांबे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल केज रोटर के भीतरी चालक किस धातु के बने होते हैं? तांबे के। यानी भीतरी बने होते हैं तांबे के, बाहर के बने होते हैं पीतल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउंड रोटर का उपयोग किस मोटर में किया जाता है? अभी मैंने बताया था जो वाउंड रोटर होता है, यानी जिस रोटर पे वाइंडिंग की जाती है वो रोटर किस मोटर में होता है? स्लिप रिंग मोटर में वो रोटर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्लिप रिंग मोटर में। इसको स्लिप रिंग मोटर इसलिए कहा जाता है कि इस मोटर के अंदर स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउंड रोटर में वाइंडिंग संयोजन किस प्रकार की जाती है? यानी कि मैंने अभी बताया कि जो रोटर वाउंड होता है उसमें 120 डिग्री में 3 वाइंडिंग की जाती है और उनके कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं? स्टार क्रम के अंदर। यानी इस प्रकार से ये वाइंडिंग हो गई, इस प्रकार से ये कौन सा कनेक्शन हो गया? स्टार कनेक्शन। यानी जहाँ तीनों सिरे के मिलते हैं वो कनेक्शन कौन सा कहलाता है? स्टार कनेक्शन। तो वाउंड रोटर में कौन सी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है? स्टार संयोजन उनमें प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र शक्ति कम होने के कारण किस रोटर की दक्षता उच्च होती है? यानी ताम्र शक्ति कम होने के कारण किस रोटर की दक्षता उच्च होती है? स्क्विरल केज रोटर की, क्योंकि इसके ऊपर वाइंडिंग की नहीं जाती है। इसके ऊपर अगर अपन वाइंडिंग नहीं करेंगे तो इसमें ताम्र शक्ति का मान क्या रहेगा? 0। उस समय ये रोटर होता है वो अधिक दक्षता पे कार्य करता है। और अपनी जो वाउंड मोटर है, जो वाउंड रोटर होता है उसके अंदर ताम्र शक्ति पाई जाती है, इसलिए उसकी दक्षता का मान कम होता है। तो अपना क्वेश्चन था ताम्र शक्ति कम होने के कारण किस रोटर की दक्षता उच्च होती है? तो होती है स्क्विरल केज रोटर की, क्योंकि इसमें ताम्र शक्ति पाई नहीं जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विरल केज रोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्क्विरल केज रोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ड्रिलिंग मशीनों में और ग्राइंडर मशीनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाउंड रोटर का उपयोग कहाँ करते हैं? वाउंड जो रोटर होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? लिफ्ट में, क्रेन में। यानी जहाँ पे अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, जहाँ अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे वाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है। और ये लिफ्ट, क्रेन में अधिक लोड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने तुल्यकालीन गति का मान किस पर निर्भर करता है? तुल्यकालीन गति होती है सिंक्रोनस गति NS। इसका मान किस पर निर्भर करता है? NS बराबर अपने होता है F × 120/P। यानी कि इसका जो मान होता है वो फ्रीक्वेंसी पे और पोलो की संख्या पे निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी और पोलो की संख्या के ऊपर सिंक्रोनस गति का मान निर्भर करता है। और ये जो सिंक्रोनस गति होती है वो अपने रोटर की गति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। ये फ्रीक्वेंसी और पोलो की संख्या के गुणनफल के समानुपाती होती है, इन दोनों पे ये निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तुल्यकालीन गति तथा रोटर गति का अंतर क्या कहलाता है? NS। यानी कि NS ये हो गई स्टेटर गति और NR हो गई रोटर गति। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? स्लिप। क्या कहलाता है? स्लिप S बराबर। यानी ये स्लिप होती है एक प्रकार से मोटर के अंदर। तो NS और NR का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशीय स्लिप को किस सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? जो अंशीय स्लिप होती है, जो अंशों में आती है, उसको किस सूत्र से ज्ञात करते हैं? S बराबर NS - NR/NS। ये है आपकी स्टेटर गति, ये होती है आपकी रोटर गति बटे में स्टेटर गति। तो ये जो भी स्लिप आएगी वो आपकी एक नीचे आएगी, पॉइंट में आएगी 0.1, 0.8, 0.9, 0.7।
इसको अपन बोलते हैं अंशीय स्लिप, और ये मोटर में पाई जाती है। मोटर में 3 प्रकार की स्लिप होती है, प्रतिशत स्लिप होती है, अंशीय स्लिप होती है और स्लिप का अंतर पाया जाता है। तो ये होती है आपकी अंशीय स्लिप। कौन सी होती है? अंशीय स्लिप। ये होता है स्लिप का अंतर। एक होता है कि स्लिप को अपन प्रतिशत में निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत स्लिप को किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? यानी जो अपनी प्रतिशत स्लिप होती है वो उसको किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? एस प्रतिशत बराबर NS माइनस NR बटे हुए NS इंटू 100। यानी गुणनफल में जब 100 लगा देंगे तो प्रतिशत का मान होता है वो किस में आता है? जो स्लिप का मान आता है वो किस में आता है? प्रतिशत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्विरल केज 3 फेज मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान कितना होगा? यानी स्क्विरल केज की जो 3 फेज की मोटर होती है अधिकतर उनके अंदर जो स्लिप का मान होता है वो कितना होता है? 2 से 5%। 3 फेज की मोटरों में स्लिप का मान कितना होता है? 2 से 5%। उनके अंदर 2 से 5% स्लिप पाई जाती है। और स्लिप का मान बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए और स्लिप का मान बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 2 से 5% तक स्लिप का मान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रोटर चालकों में प्रेरित हुआ EMF क्या कहलाता है? जो रोटर के जो चालक होते हैं उनके अंदर जो EMF होता है वो क्या कहलाता है? रोटर वोल्टेज। यानी रोटर के अंदर स्टेटर के कारण जो EMF पैदा होती है वो क्या कहलाती है? अपने रोटर वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शून्य अथवा पूर्ण लोड पर किस मोटर की गति समान होगी? यानी कि शून्य अथवा पूर्ण लोड पर किस मोटर की गति समान होगी? स्क्विरल केज मोटर की। यानी इसके ऊपर लोड का गति पे अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर इसको चलते समय लोड हटा दिया जाए तो भी गति में इतना परिवर्तन नहीं आता है, और चलते समय लोड डाल दिया जाए तो इसकी गति इतनी कम नहीं होगी। ये लगभग स्थिर गति की मोटर होती है, इसकी गति पे अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है? मोटर का जो टॉर्क होता है वो किस पर निर्भर करता है? स्लिप पे। यानी टॉर्क समानुपाती S। जो टॉर्क होगा मोटर का वो किस पर निर्भर करेगा? स्लिप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उच्च टॉर्क को और किस नाम से जाना जाता है? उच्चतम टॉर्क को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक डाउन टॉर्क। किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक डाउन टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग मोटर को किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? यानी स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? 3 फेज रियोस्टेट। यानी एक प्रकार से मोटर के अंदर स्टार्टर होता है, एक प्रकार से हम इसको स्टार्टर बोल सकते हैं। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर बोल सकते हैं इसको। तो स्लिप रिंग मोटर को चलाने के लिए एक प्रकार का यही स्टार्टर होता है। इसमें क्या होता है? इस स्टार्टर के अंदर 3 प्रतिरोध पाए जाते हैं जो स्टार्टिंग में रोटर की वाइंडिंग के अंदर स्थापित किए जाते हैं, और मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो अधिक मिलता है, इसलिए इसको स्टार्ट किया जाता है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर या 3 फेज रियोस्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विरल केज मोटर को किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? जो अपनी स्क्विरल केज मोटर होती है जिसकी रोटर पे वाइंडिंग नहीं होती है उसको किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? ड्यूल स्टार्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर? स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्क्विरल केज मोटर को चलाने के लिए अपने 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं, ड्यूल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। 5 HP तक की मोटर को चलाने के लिए अपन ड्यूल स्टार्टर काम में लेते हैं। 10 HP तक की मोटर को चलाने के लिए अपन स्टार डेल्टा स्टार्टर लेते हैं, और 10 HP से अधिक 15 HP या 20 HP तक की मोटर को चलाने के लिए अपन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्विरल केज मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है? ये स्क्विरल केज मोटर होती है, इसका पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 होता है। यानी इसका पावर फैक्टर स्लिप रिंग मोटर की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्लिप रिंग मोटर का पावर फैक्टर का मान कितना होगा? स्लिप रिंग जो मोटर होगी उसका पावर फैक्टर का मान 0.8 से 0.9 तक होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप का मान किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यानी जो स्लिप होती है उसका मान किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? अपने रोटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाकर। यानी कि रोटर की गति को कम व अधिक करके स्लिप के मान को अपन घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपन स्टार्टर का। किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्टर का। क्योंकि अगर अपन स्टार्टर का प्रयोग नहीं करेंगे तो मोटर स्टार्टिंग में जल सकती है, अधिक धारा लेती है। इसलिए कोई भी 3 फेज की इंडक्शन मोटर को उनको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्टार्टर की। स्टार्टर क्या करता है? स्टार्टिंग की धारा को कम करता है और मोटर के रोटर को जलने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्टार्टर के द्वारा किसके मान को नियंत्रित किया जाता है? स्टार्टर के द्वारा किसके नियंत्रित किया जाता है? धारा के मान को। यानी धारा को कम करके अपन वाइंडिंग को सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए मोटर को स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एसी मोटर स्टार्टिंग में कितनी गुणा धारा लेती है? एसी की जो 3 फेज की मोटर होती है वो स्टार्टिंग में 5 से 7 गुणा धारा लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि एसी की मोटर बिना स्टार्टर स्टार्टिंग के अंदर 5 से 7 गुणा धारा लेती है, और ये जो अधिक धारा है वो इसके रोटर को जला सकती है। इसलिए मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये स्टार्टर क्या करता है, इस स्टार्टिंग धारा के मान को कम कर देता है और मोटर को जलने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ड्यूल स्टार्टर के द्वारा कितने एचपी तक की मोटर स्टार्ट की जाती है? यानी कि ड्यूल स्टार्टर के द्वारा कितने एचपी तक की मोटर स्टार्ट करते हैं अपन? 3 से लेके 5 एचपी तक। अभी मैंने बताया था कि ड्यूल स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए 3 से 5 एचपी तक की मोटर को ये स्टार्टर स्टार्ट करता है, क्योंकि इसका नाम ड्यूल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी ये जो करंट वोल्टेज को कभी भी कम नहीं करता है, सिर्फ मोटर को चालू और बंद करने के लिए तथा मोटर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर के मुख्य घटक का नाम बताइए। स्टार्टर के अंदर जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? आपके कॉन्टैक्टर। क्या होता है? कॉन्टैक्टर। यानी कॉन्टैक्टर ऐसी चीज होती है जो स्टार्टर के अंदर मुख्य भाग कहलाती है, स्टार्टर का रीढ़ कहलाती है। इन कॉन्टैक्टरों के माध्यम से स्टार्टर के द्वारा मोटर के अंदर सप्लाई पहुंचती है। ड्यूल स्टार्टर के अंदर 4 कॉन्टैक्टर होते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर 9 कॉन्टैक्टर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये कॉन्टैक्टर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्विरल केज को संयोजित करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है? यानी स्क्विरल केज मोटर को जोड़ने के लिए किस स्विच का प्रयोग करते हैं? आईसी टीपी स्विच, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। ये क्या करता है? 3 फेज की लाइन को ऑन ऑफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, साई कॉन्टैक्टर पुश बटन के किस क्रम में संयोजित होता है? यानी जो अपना साई कॉन्टैक्टर होता है, एक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है, ये क्या करता है? एक बार मोटर को चालू करने के बाद में एनवीसी की सप्लाई को चालू रखता है। किसकी सप्लाई को चालू रखता है? एनवीसी को। कि जैसे अपन मोटर को ऑन किया तो मोटर की एनवीसी को 2 फेज देने के लिए एक साई कॉन्टैक्टर प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सिलरी कॉन्टैक्टर। और ये कहाँ स्थापित किया जाता है? समानांतर क्रम में। यानी ऑन बटन की किस क्रम में होता है? ये समानांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ड्यूल स्टार्टर में कौन सी रिले उपयोग में ली जाती है? ड्यूल स्टार्टर में कौन सी रिले होती है? उष्मा चालित रिले। अधिकतर जो जितने भी स्टार्टर होते हैं उसमें कौन सी रिले आती है? उष्मा चालित रिले। कौन सी रिले आती है? उष्मा चालित। और जितने भी अपने सर्किट ब्रेकर होते हैं, पायरेशन वितरण लाइन के अंदर जितने भी अपने सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें चुंबकीय रिले होती है, और जो स्टार्टर होते हैं उनमें कौन सी रिले होती है? उसमें रिले। क्योंकि सर्किट ब्रेकर में चुंबकीय रिले इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे चुंबकीय रिले अधिक स्पीड से कार्य करती है और वो तुरंत लाइन को बंद करती है, और स्टार्टरों में उसमें रिले होती है जो थोड़ा धीरे धीरे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, रिले फेज के किस क्रम में लगी होती है? रिले हमेशा जो सप्लाई का जो फेज होता है उसके श्रेणी क्रम में लगी होती है। फ्यूज भी किस क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में। उसी प्रकार एक जो रिले होती है वो भी सर्किट की सुरक्षा करती है, और ये परिपथ के श्रेणी क्रम में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 3 फेज स्क्विरल केज मोटर प्रारंभिक विद्युत धारा का मान कितना होता है? अभी मैंने बताया, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि 3 फेज की जो मोटर होती है वो स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना या 5 से 6 गुना धारा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एचपी से अधिक शक्ति वाली मोटर को प्रेरण मोटर के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? मैंने भी बताया 3 एचपी से लेके और 10 एचपी तक की मोटर को चालू करने के लिए, अभी मैंने बताया था 3 एचपी से अधिक शक्ति वाली मोटर को चालू करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रत्येक वाइंडिंग को कितनी वोल्ट प्राप्त होती है? स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर प्रत्येक वाइंडिंग को अंडरटोन वोल्टेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तचालित स्टार डेल्टा कितने वोल्ट तक प्रचारित होता है? हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 प्रकार का होता है। एक होता है हस्तचालित, एक होता है स्वचालित, एक होता है अर्ध स्वचालित। तो हस्तचालित वाला जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो 415 3 फेज वोल्ट के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तचालित स्टार्टर का उपयोग कितने एचपी तक की मोटरों में किया जाता है? 3 एचपी से लेकर 10 एचपी तक की। यानी मैंने बता दिया स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है इसका प्रयोग 10 एचपी तक की मोटरों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ड्यूल स्टार्टर कितने एचपी तक की मोटर के लिए होता है? ये होता है 5 एचपी तक की मोटरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना, एनवीसी का दूसरा नाम बताइए। एनवीसी का दूसरा नाम होता है शून्य विभव कुंडली, यानी निम्न में इसका क्या नाम है? शून्य विभव कुंडली, 9 वोल्ट कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओएलसी का उपनाम बताइए। अतिभार रिले। ओएलसी का क्या नाम होता है? अतिभार रिले, यानी ओवरलोड रिले। ये क्या करती है? जब लाइन में अधिक ओवरलोड होता है उस समय ये अतिभार रिले कार्य करती है। और 9 वोल्ट का कार्य क्या होता है? हैंडल को जकड़ के रखना, कॉन्टैक्टर को जकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टार डेल्टा स्टार्टर का अन्य नाम बताइए। स्टार डेल्टा स्टार्टर का
अन्य नाम, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर का अन्य नाम क्या होता है? तारा त्रिकोण प्रवर्तक, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर। तारा होता है स्टार, त्रिकोण होता है डेल्टा, प्रवर्तक होता है स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर का नियम में क्या नाम है? तारा त्रिकोण प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टार डेल्टा स्टार्टर की कितनी वोल्ट पर ऑपरेटिंग होगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा वो अपनी 58.8% वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। इसके कम वोल्टेज पे ये कभी भी ऑपरेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,